एपिसोड 15 में दिखता है कि नोगुचिन लीजिन को बचाने के लिए एक बिल्डिंग के टेरेस पर जाता है। तभी वहाँ सुएन आती है और वो नोगुचिन को देखती है और नोगुचिन उससे देखता है। सुएन नोगुचिन से कहती है कि बहुत टाइम हो गया। तब नोगुचिन को याद आता है कि ये सुएन है। वो कहती है हाँ मैं हूँ। मैं गोट ऑफ एजुकेशन में इंस्ट्रक्टर हुआ करती थी इंग्लिश सब्जेक्ट की। नोगुचिन पूछता है लीजिन कहाँ है। वो कहती है आप उसकी फ़िक्र मत करो, वो सेफ़ है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि लीजिन एक कमरे के अंदर होती है और उसे होश आता है और वो देखती है कि वो एक कमरे के अंदर बंद है। फिर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था और सुएन ने उसे कमरे पर बंद किया था। फिर लीजिन वहाँ देखती है कि उस कमरे में बहुत से फ़ोटोज़ होती हैं नोगुचिन की, जिसके बारे में सुएन बहुत डिटेल में पता लगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नोगुचिन सुएन से कहता है क्या तुम भी हो जिसने मुझे मारने की धमकी वाला ईमेल भेजा। वो कहती है मैं ये क्यों कर रही हूँ, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। फिर पास्ट का सीन दिखता है। सुएन एक औरत से बात कर रही होती है। सुएन उस औरत को समझा रही होती है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अगर आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो औरत कहती है तो क्या आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चे की गलती है। मुझे तुम पर भरोसा था इसलिए मैंने अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। फिर वो सुएन को धमकी देने लगती है कि वो ट्यूशन फ़ी को वापस करे, लेकिन सुएन उस औरत को समझाती है कि आपके बच्चे ने क्लासेस अटेंड की हैं इसलिए रिफ़ंड वापस नहीं हो सकता। फिर वो औरत गुस्से में सुएन से कहती है मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका ना मिले, देखो मैं क्या करती हूँ। इसके बाद दिखता है कि रात को वो औरत एक मैसेज लिखती है गोटॉप के लिए और उसमें उस औरत ने लिखा था कि सुएन उसके बेटे के साथ गलत रिलेशनशिप बना रही है। और वहीं दूसरी तरफ सुएन उस मैसेज को पढ़ती है और वो हैरान हो जाती है। वहीं सुएन देखती है कि बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं साइट पर। बहुत से लोग सुएन को वहाँ से हटाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद सुएन नोगुचिन को जाकर समझाती है और उससे कहती है सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, स्टूडेंट के साथ मेरा कोई गलत रिलेशन नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, मुझ पर विश्वास करो। तब नोगुचिन कहता है मुझे आपके निजी जीवन की परवाह नहीं है, लेकिन आपकी वजह से गोटॉप की रेपुटेशन ख़राब हो रही है। सुएन कहती है ये गलत है, कोई मुझे फंसा रहा है। नोगुचिन कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ गोटॉप को छोड़ दो। इसके बाद सुएन ने घर आकर अपने हाथ की नस काट दी थी और वहीं प्रेजेंट में दिखता है कि बिल्डिंग के बाहर पुलिस आई थी और सुएन कहती है नोगुचिन से पहले मैं तुमको ठीक उसी तरह से दर्द का एहसास कराना चाहती थी जैसे मैंने महसूस किया था। मैं तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, तो मैंने अपना मन बदल दिया है। फिर सुएन बिल्डिंग के किनारे पर खड़ी हो जाती है और कहती है मैंने खुद को मारने का फैसला किया है तुम्हारे सामने। नोगुचिन उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे नीचे उतरने के लिए कहता है। तभी सुएन जैसे गिरने लगती है तभी नोगुचिन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो भी सुएन के साथ नीचे गिर जाता है। इसके बाद दिखता है कि नोगुचिन हॉस्पिटल में होता है और वहाँ लीजिन आती है, उसे गले लगा देती है। नोगुचिन पूछता है क्या तुम ठीक हो। लीजिन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पुलिस ने आकर मुझे छुड़ा लिया था। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सुएन वहीं हॉस्पिटल में एडमिट होती है। फिर नोगुचिन उसके पास जाता है और उसको देखता है। इसके बाद नोगुचिन जब घर पर होता है तब उसे बैक्सवांग के बारे में याद आने लगता है कि कैसे बैक्सवांग ने उसे छोड़ा था। फिर नोगुचिन ने भी उसी तरह जैसे सुएन ने आत्महत्या करने की कोशिश की वैसे ही नोगुचिन ने भी नींद की गोली खाई और सुसाइड करने की कोशिश की। नोगुचिन ये सोचकर रोने लगता है जो भी सुएन ने उससे कहा था। वहीं दूसरी तरफ बैक्सवांग अपने सेक्रेटरी जो से लीजिन की बहन के बारे में पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर जो बैक्सवांग को बताता है कि उसी की बहन ने नोगुचिन के कारण आत्महत्या की थी क्योंकि नोगुचिन उसे बहुत डांटता था। इसके बाद बैक्सवांग के ऑफिस में उसी आता है एक फ़ाइल लेकर और वो बैक्सवांग को वो फाइल देकर कहता है मैं सभी विषयों के लिए एक सीजन के पास प्रोग्राम शुरू करने की सोच रहा हूँ। फिर बैक्सवांग उस फाइल को देखती है और कहती है ये अच्छा लग रहा है, भले ही हमें नुकसान झेलना पड़े हम हर कोशिश करेंगे ताकि गोटॉप को झटका लग सके। और बैक्सवांग उसी को ये बात अपने सेक्रेटरी मिस्टर जो को बताने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि गोंग ही मिस्टर जो को देखता है और उसे देखकर वो पहचान लेता है कि मिस्टर जो एक इंस्ट्रक्टर था और वो मिस्टर जो से कहता है
क्या तुमको सच में स्टडी गाइड को चोरी करने के लिए निकाल दिया था? तभी मिस्टर जो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि नोगुजिन की एक्स सेक्रेटरी बहुत परेशान थी कि नोगुजिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। तभी वहाँ लीसन आती है और वो बाहर से नोगुजिन को खींच कर अंदर लाती है और उनसे कहती है नोगुजिन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर नोगुजिन उनसे माफ़ी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ सियोन को होश आता है और उसके रूम में नोगुजिन जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है 12 साल पहले भी मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया था। मैं कुछ भी नहीं बोल सका। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नर्क में जी रहा हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि दूसरों को कैसा लगता है। फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को घर पर लिसन अपने कंप्यूटर पर देखती है कि जो वीडियो उसने डाली थी यूट्यूब पर, उस वीडियो में 30,000 व्यू आ रखे और वो ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे यकीन नहीं होता। इसके बाद दिखता है कि मिस्टर जो और ओसी जब साथ में होते हैं तब ओसी मिस्टर जो से कहता है मैं नोगुजिन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने मेरी बहन को मार डाला। मैं उसे बहुत तड़पाऊंगा, प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। मिस्टर जो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर पास का सीन दिखता है कि मिस्टर जो ने ही बहुत महीनों पहले रिकॉर्डिंग में एडिटिंग की थी। फिर उसने एक पेन ड्राइव में डालकर उसे ओसी के पास भेजा था। फिर प्रेजेंट में दिखता है कि मिस्टर जो के कार में ओसी की बहन का फ़ोन था और वो अभी उस फ़ोन को चला रहा था। फिर अगले दिन दिखता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम किम चावे को गिरफ्तार कर लेती है एग्ज़ाम लीक के लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम लीक करवा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गोंग यी को फ़ोन आता है प्रोड्यूसर पार्क का और प्रोड्यूसर पार्क गोंग यी को शो से निकाल देता है, ये कहकर कि बहुत सालों पहले उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। वहीं नोगुजिन जब ऑफिस में होता है तो वहाँ का टीचर नोगुजिन को आकर बताता है कि किम चावे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है चोरी के मामले में। तभी वहाँ गोंग यी आता है और वो नोगुजिन का कॉलर पकड़ता है और कहता है क्या वो तुम थे जिसने मेरे शो को कैंसिल कराया? उन्हें बताकर नोगुजिन कहता है मैं वो नहीं हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए इतना टाइम नहीं है। फिर गोंग यी कहता है क्या वो तुम नहीं थे? फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ असिस्टेंट आता है और वो नोगुजिन को बताता है कि बैंक ने हमारी फंडिंग को रोक लिया है। इसके बाद नोगुजिन पार्किंग तई के पास जाता है और नोगुजिन जाकर उससे मदद मांगता है और वो कहता है गुनील ग्रुप गोटॉप की फंडिंग को रोक रहा है। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अब गोटॉप के लोगों के लिए मैं तुम्हारे सामने घुटने भी टेक सकता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। पार्किंग तय कहता है मैं तुम्हें एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनाना चाहता था और तुम्हें ऑक्सफोर्ड भेजना चाहता था, लेकिन गुनील ग्रुप ने मुझे धमकी दी थी अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरे इल्पम एजुकेशन को कुचल देते, इसलिए मैंने तुम्हें निकाला। नोगुजिन पूछता है गुनील ग्रुप ऐसा क्यों करेगा? पार्किंग तय कहता है तुमने अपने ग्रुप के बेटी को डेट क्यों किया? अगर तुमने बैकशॉन्ग को डेट नहीं किया होता तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होती। नोगुजिन पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? फिर पार्किंग तय कहता है चेयरमैन बैक ने, जो बैकशॉन्ग के पिता हैं, उसको ये कहकर बाहर निकाला था उसकी बेटी किसी अनाथ को डेट कर रही है। वो तुम्हें मारने के लिए तैयार था। उसने सिर्फ तुम पर जालसाजी का आरोप लगाया था और वो उससे आगे नहीं बढ़ा। फिर नोगुजिन को पता चलता है कि बैकशॉन्ग ने उससे जो भी कहा वो सब झूठ था। आखिर बैकशॉन्ग उसे बचाना चाहती थी, इसलिए बैकशॉन्ग ने उससे ब्रेकअप किया था। इसके बाद नोगुजिन बैकशॉन्ग के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। बैकशॉन्ग कहती है क्या तुम ये पैसे की वजह से कर रहे हो? लेकिन अब देर हो चुकी है, प्लीज़ चले जाओ। नोगुजिन कहता है तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? 12 साल पहले अगर तुमने बता दिया होता तो हम एक होते। तुमने ये अपने आप क्यों झेला? मुझे फाइनली इसका एहसास हुआ, जिस वजह से तुमने मुझे छोड़ा ये मेरे लिए था। उस दिन जो भी तुमने कहा वो सब झूठ था, मुझे माफ़ कर दो। फिर बैकशॉन्ग ये सुनकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ओसी जब मिस्टर जो के साथ कार में होता है तभी मिस्टर जो का फ़ोन आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी कार में जब ओसी मिस्टर जो की कार में चार्जर ढूंढ रहा होता है तभी उसे जो की कार में अपनी बहन का फ़ोन मिलता है और उस फ़ोन में अपनी बहन की मिस्टर जो के साथ फ़ोटो दिखता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि मिस्टर जो ही उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था। फिर वो उस फ़ोन को अपनी जेब में डाल देता है। वहीं नोगुजिन घर पर ओसी के बारे में सोच रहा होता है और नोगुजिन मिस्टर जो के बारे में गूगल पर सर्च करता है। फिर यहाँ पर नज़र आता है कि मिस्टर जो जिस कंपनी में पढ़ाने का काम करता था वहाँ वो बहुत उदास था, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस काफ़ी लो था और कंपनी ने उसे वहाँ से निकाल दिया था और उसकी जगह पर नोगुजिन आ गया था। रात को मिस्टर जो ने ओसेई से नोगुजिन का स्टडी गाइड चलाने के लिए कहा
ताकि उसे फिर वापस कंपनी में जॉब मिल जाए। फिर रात को उसे ही जब नोगुजिन के डेस्क से ही स्टडी गाइड चुरा रही थी तभी वहाँ नोगुजिन आ गया था और नोगुजिन ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया था। इसके बाद नोगुजिन ने ओसेई से पूछा था कि उसने ऐसा क्यों किया। ओसेई ने नोगुजिन को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने ये करने के लिए कहा था। तब नोगुजिन ने ओसेई को वहाँ से निकाल दिया था। फिर रात को मिस्टर जो ने ओसेई से झगड़ा किया और उससे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद तंग आकर ओसेई ने खुदकुशी कर ली थी। फिर प्रेजेंट में दिखता है नोगुजिन के घर ओसी आता है। ओसी अपनी बहन का फ़ोन अपनी जेब से निकालता है और उस ऑडियो को सुनाता है जो उस फ़ोन में रिकॉर्ड थी। और वो नोगुजिन से पूछता है जो मेरे पास ऑडियो थी ये उससे अलग क्यों है, तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जो अपनी कार में देखता है कि ओसेई का फ़ोन उसकी कार में नहीं है। तब उसे याद आता है कि ज़रूर ओसेई ने उस फ़ोन को चुरा दिया होगा। इसके बाद नोगुजिन जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसे पार्किंग में मिस्टर जो नज़र आता है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।